दोस्तों, अब तक हमने समझा कि मैनिपुलेशन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके सिद्धांत क्या हैं और अलग-अलग प्रकार कौन-कौन से हैं। लेकिन अब हम उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर किसी के मन में आता है। क्या मैनिपुलेशन करना गलत है? क्या इसे सीखने से इंसान बुरा बन जाता है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। लेकिन शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूं, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि नैतिकता हर व्यक्ति के लिए थोड़ी अलग हो सकती है। मेरा काम आपको सोचने के लिए सही सवाल देना है। फैसला हमेशा आपका होगा। तो आइए ऐसे 5 सवालों पर बात करते हैं जो किसी भी प्रभाव डालने वाली तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले हर इंसान को खुद से पूछने चाहिए। पहला सवाल है धोखा। आखिर झूठ या धोखा कब गलत बन जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि हर झूठ गलत होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि अगर किसी झूठ से किसी का भला हो रहा है तो वो पूरी तरह गलत नहीं कहा जा सकता। मान लीजिए एक माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा सब्जी खाओ, इससे तुम बहुत ताकतवर बनोगे। क्या ये पूरी तरह वैज्ञानिक सच है? शायद नहीं। क्या इसमें थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है? हाँ। लेकिन क्या मां का उद्देश्य बच्चे को नुकसान पहुंचाना है? बिल्कुल नहीं। एक और उदाहरण देखिए। डॉक्टर अपने मरीज से कहता है, घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे, बस दवा समय पर लेते रहिए। हो सकता है इलाज लंबा चले, लेकिन डॉक्टर उम्मीद देकर मरीज का मनोबल बनाए रखना चाहता है। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर कोई इंसान झूठ बोलकर आपका पैसा ले जाए या आपको किसी गलत निवेश में फंसा दे, तो ये सिर्फ झूठ नहीं बल्कि धोखा है। यही फर्क समझना जरूरी है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे इस व्यवहार से सामने वाले को नुकसान हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो वहीं रुक जाना बेहतर है। दूसरा सवाल है, शक्ति कब गलत बन जाती है? हर इंसान के पास किसी ना किसी रूप में शक्ति होती है। किसी के पास पद है, किसी के पास पैसा, किसी के पास अनुभव और किसी के पास भावनात्मक प्रभाव। समस्या शक्ति में नहीं है, समस्या उसके इस्तेमाल में है। मान लीजिए एक बॉस अपने कर्मचारी से कहता है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो प्रमोशन भूल जाओ। क्या कर्मचारी के पास सच में कोई विकल्प बचता है? नहीं। यही शक्ति का दुरुपयोग है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने प्रभाव या अधिकार का इस्तेमाल किसी कमजोर इंसान को मजबूर करने के लिए करता है तो वो नैतिक रूप से गलत है। लेकिन अगर वही शक्ति किसी की मदद करने, उसे आगे बढ़ाने या उसका जीवन बेहतर बनाने में इस्तेमाल हो तो बात पूरी तरह बदल जाती है। इसलिए खुद से पूछिए, क्या सामने वाला मेरी बात अपनी इच्छा से मान रहा है या मजबूरी में? अगर जवाब मजबूरी है तो आपको अपनी सीमा पहचाननी चाहिए। क्या अच्छा परिणाम गलत रास्ते को सही बना देता है? तीसरा सवाल शायद सबसे मुश्किल है। अगर नतीजा अच्छा हो तो क्या गलत तरीका अपनाना सही हो जाता है? मान लीजिए आपका दोस्त नशे की लत में है। उसे रोकने के लिए आप उससे झूठ बोल देते हैं कि तेरे घर वालों को सब पता चल गया है। डर की वजह से वो नशा छोड़ देता है। तो क्या आपका झूठ गलत था? अब दूसरी तरफ देखिए, एक नेता चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करता है। वो चुनाव जीत भी जाता है, लेकिन जनता को नुकसान होता है। क्या यहां परिणाम अच्छा कहा जाएगा? शायद नहीं। यानी सिर्फ अच्छा परिणाम किसी भी तरीके को सही साबित नहीं कर देता। इसलिए खुद से 2 सवाल पूछिए, क्या मेरा उद्देश्य सच में इतना महत्वपूर्ण है? और क्या मैं बिना गलत तरीका अपनाए भी वही परिणाम हासिल कर सकता हूं? अगर दूसरा रास्ता मौजूद है तो वही चुनना बेहतर होगा। इरादा बड़ा या परिणाम? अब चौथा सवाल, इरादा ज्यादा मायने रखता है या परिणाम? मान लीजिए आपने किसी की मदद करने के लिए कोई फैसला लिया। इरादा बिल्कुल अच्छा था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला और सामने वाले को नुकसान हो गया। अब क्या होगा? दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बुरे इरादे से कुछ करता है, लेकिन संयोग से परिणाम अच्छा निकल आता है। क्या इससे उसका इरादा सही हो जाता है? नहीं। इसीलिए अधिकतर नैतिक विचारधाराएं कहती हैं, इरादा भी महत्वपूर्ण है और परिणाम भी। अच्छे इरादे आपको जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर देते। अगर आपके फैसले से किसी को नुकसान हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी होगी। इसीलिए हमेशा खुद से पूछिए, क्या मेरा उद्देश्य ईमानदारी से अच्छा है? और
अगर परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो क्या मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं? कानून सबसे बड़ी सीमा। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कानून। इस पूरे विषय में चाहे आपकी व्यक्तिगत सोच कुछ भी हो, लेकिन एक सीमा ऐसी है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए, वो है कानून। अगर आपका व्यवहार धोखाधड़ी बन जाता है तो वो अपराध है। अगर आपका प्रभाव उत्पीड़न बन जाता है तो वो अपराध है। अगर आपका झूठ जालसाजी में बदल जाता है तो वो अपराध है। कोई भी लक्ष्य, कोई भी सफलता आपकी आजादी से बड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए अगर कभी आपको लगे कि आपका कदम गैर कानूनी दिशा में जा रहा है तो वहीं रुक जाइए। यही सबसे समझदारी वाला फैसला होगा। तो आज हमने 5 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। धोखा कहां तक? शक्ति का दुरुपयोग कब शुरू होता है? क्या अच्छा परिणाम गलत रास्ते को सही बना देता है? इरादा बड़ा है या परिणाम? और सबसे ऊपर कानून। इस अध्याय का उद्देश्य आपको किसी नैतिक नियम में बांधना नहीं है, बल्कि आपको सोचने की आदत देना है। क्योंकि जब आपके पास अपनी स्पष्ट नैतिक सीमाएं होती हैं, तो आप किसी भी तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी एक सीमा तय कीजिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप कभी नहीं करेंगे, चाहे फायदा कितना भी बड़ा क्यों ना हो? यही सीमा आपके चरित्र की असली पहचान होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये जानकारी काम आ सकती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगले अध्याय में हम बात करेंगे मेथडोलॉजी की, यानी एक ऐसा 6 स्टेप सिस्टम जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि प्रभाव डालने की किसी भी रणनीति को व्यवस्थित तरीके से कैसे तैयार किया जाता है। और जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आज के इन 5 सवालों में से कौन सा सवाल आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है? मैं आपके विचार जरूर पढ़ना चाहूंगा। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक अपना भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी। धन्यवाद।